गरीब कल्याण की योजनाओं को कभी पीछे नहीं किया, कभी कम नहीं होने दिया, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लोग मजाक उड़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अन्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या होगा, एक परिवार में एक व्यक्ति को 5 किलो चावल, अगर 7 परिवार सदस्य वाला परिवार है तो उसको 35 किलो, 4 वाला है तो 20 किलो, 25 वाला है तो 25 किलो। उनको पता नहीं है, पेट तो उनका भी भरता है अन्न से ही, लेकिन जिसके खजाने पैसों से, दौलत व जेवरातों से भरे होते हैं, उनको 5 किलो अनाज का महत्व नजर नहीं आएगा। नजर आएगा गरीब के बेटा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। मुझको पता है देश के आंकड़े हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे प्रेस के बंधु बैठे, देश से गरीबी मिटने का प्रतिशत बढ़ा है, मिटने का। ठीक है, कोरोना काल के कारण हमारे विकास में अवरोध पैदा हुए, फिर भी कोरोना जितना प्रभावित किया दुनिया को, कम उससे कम प्रभावित देश हुआ। और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण हमेशा रहा कि कोरोना के कारण भी लोग नहीं मरे तो भूख के कारण भी हमारा कोई हिंदुस्तानी नहीं मरे। बहुत पहले, आज से लगभग 90 साल 100 साल पहले एक बीमारी पूरे दुनिया में आई थी और करोड़ों करोड़ों लोग मरे थे। इस हिंदुस्तान में भी उस समय मरने वालों की संख्या करोड़ से ज्यादा था, और उसमें उस बीमारी से मरने वालों की जितनी संख्या थी उससे ज्यादा संख्या भूखमरी के कारण लोग मरे। जो बीमारी उस समय आई थी उसके कारण जो स्थिति बन गई थी और व्यवस्थाएं जिस प्रकार से प्रभावित हो गई थी, बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मरे। कान खोलकर सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजना के उपहास करने वाले, एक भी गरीब भूखा अन्न के कारण नहीं मरा है। तुम्हारे उपहास पर की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, न केंद्र की सरकार करती है और नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सरकार के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सेवा ही संगठन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिहार में अपनी पूरी टीम के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर लाखों लाख कार्यकर्ता, लाखों परिवार को उस समय कोरोना के प्रथम चरण में भी उन्होंने अन्न पहुंचाने का काम, भोजन पहुंचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज इस योजना के तहत दिया जा रहा है। आगे आने वाले नवंबर माह तक यह योजना मिलेगी। इस योजना का लाभ गरीब हम सबको मिलेगा, गरीबों को मिलेगा नवंबर तक का। अब नवंबर तक का जब अनाज मिलेगा तो माँ बहन चिंता मत कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा से जो आप पूजा करते हैं उस समय भी आपको यह अन्न प्राप्त होता रहेगा नवंबर तक। और यह बड़ी योजना है, सम्मान के साथ दिया जा रहा है और भूखमरी से कोई परिवार पीड़ित न हो, इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए यह प्रधानमंत्री जी को हम सब आज यहां से आभार व्यक्त करते हैं। एक गरीब के बेटा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जोरदार तालियों से
एक बार चाहेंगे कि उनका इस कार्यक्रम के लिए उनका हम सब अभिनंदन करें और आभार व्यक्त करें। वैक्सीन का अभी चल रहा है, कितना मजाक उड़ाया। बिहार में भी आरजेडी के नेता कहेंगे हम वैक्सीन नहीं लेंगे। आरजेडी के एक नेता बोले वैक्सीन नहीं लेंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। वैक्सीन नहीं, अगर वैक्सीनेशन का काम समय से पहले शुरू हुआ, समय से पहले इसलिए कि मार्च के बाद शुरू होने थे। कोई कह रहा था मई से पहले हिंदुस्तान में शुरू नहीं हो पाएगा, और पूर्व के अनुमान के आधार पर अगर कहा जाए तब तो लोग ही कहते कि हिंदुस्तान में कोरोना के वैक्सीन आते आते 5-10 वर्ष लगेंगे, जैसे पहले हम लोगों को पोलियो के टीका लेने में या अन्य टीका लेने में बरसों लगते थे। पता नहीं था कहने वालों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो उनका प्रयास, देशवासियों के प्रति उनकी आस्था, दिन रात का परिश्रम और देशभक्ति की ज्वार ने दिन रात हम अपने व्यक्ति को कोरोना में हम से उबारेंगे। वैक्सीन समय से पहले 16 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया। उसका कारण है वैक्सीन लोगों ने लिया, बहाना ढूंढा लोगों ने। मैं तो कहता हूं कि ऐसे झूठे लोगों का जिसने वैक्सीन लिया है, जब उनके सामने तख्ती लगा दो दे बिहार के वासियों कि तुमने झूठा अफवाह फैलाया था, जिसके कारण वैक्सीनेशन का काम भी बाधित हुआ। लोगों में थोड़े समय के लिए, कुछ लोगों में जो बिना सोचे समझे वैसे नेताओं की बात मानते हैं, उसमें अविश्वास भी पैदा हुआ और लोग वैक्सीन लेने में उत्सुकता कम दिखाई। आम लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन वैसे लोग जिनके नेताओं ने कहा। लेकिन आज सबके लिए वैक्सीन है, सब ले, कोई भेदभाव नहीं है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और प्रधानमंत्री जी ने हर वैक्सीनेशन पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन लगवाने का काम जो उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके कारण आज कोरोना को आज पराजित करने में बड़ी सफलता मिल रही है। 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गए, जो समयावधि तय की गई थी उससे हम ज्यादा वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगा रहा है। हम पीछे नहीं है, जो लक्ष्य निर्धारित है केंद्र सरकार का, समय से पूरा करेंगे और कोरोना को पराजित भी करेंगे, और झूठे अफवाह करने वालों का हम सब पर्दाफाश भी करेंगे। और आज टीके के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर, अब आत्मनिर्भर टीकाकरण के तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 से भी ज्यादा टीके अब देश में उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण अप्रैल 2020 में ही वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बना। वैक्सीन उत्पादन के लिए देश का प्रधानमंत्री जो लैब उस समय बना रहे थे, दिसंबर या जनवरी, दिसंबर के महीने में ही दोनों लैब में जाकर उन्होंने उस प्रयोगशाला को देखा, वैज्ञानिकों का हौसला मुजाफा किया, और जिस तत्परता से दिन रात उन्होंने प्रयास किया है, जिसके कारण आज हम यहां तक पहुंचे। मित्रों, भाइयों बहनों, देश से गरीबी मिट रही है, और एक एक मां बहन अपने गरीब के बेटों के आन बान शान को हम झुकने नहीं देंगे। विरोधी चाहे जो भी साजिश करे, जरूरत पड़ेगा तो हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर, हम एक साथ है भी, लोगों को बाहे करने दीजिए। लेकिन अभी जरूरत है सबको मिलकर कोरोना को पराजित करने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वह आह्वान जो आपदा को अवसर में बदलेंगे,
आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। हम दुनिया के निर्यातक देशों में भी हम आगे आने लगे हैं और आयात अपने यहाँ जिस चीज की जरूरत होती है करते भी हैं, लेकिन हमारा निर्यात भी बढ़ा है। हम दुनिया को कोरोना काल में सहयोग किया है और दुनिया भी कोरोना काल में भारत को सहयोग दिया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उच्च विचार का ही परिणाम था और दुनिया की सेवा भाव से अपना सेवा देने का ही परिणाम था। तो चलिए सभी अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि इस अभियान में लगे और 80 करोड़ से ज़्यादा परिवार को प्रत्येक व्यक्ति जो 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिया है, कोई गरीब छूटे नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई गरीब छूट गया तो वह उसके हम सब भागी ना बने। हर गरीब के घर तक क्या हो जो अभियान चला है 80 करोड़ व्यक्तियों को देने का, उसको पहुंचाइए। एक व्यक्ति अगर छूट पा रहा हो जो लाभुक होने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर एक वैसे परिवार की आप सेवा करते हैं तो समझिए कि 1 घंटे दिन में